नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी लातूर की, जहां शिरूर अनंतपाल कार्यालय पर विधायक कृति समिति द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर की गई भूख हड़ताल। आगे चर्चा होगी एटा की, जहां महिला लेखपाल ने डीएम को पत्र भेजकर लगाई न्याय की गुहार। साथ ही आगे बात होगी कैमूर की, जहां बेलाओं में शराब के साथ 2 धंधेबाज हुए गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के लातूर जिले से, जहां शिरूर अनंतपाल तहसील कार्यालय के सामने तालुका विधायक कृति समिति द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल की गई और मांग की गई कि दमनकारी शर्तों को समाप्त किया जाए और सब्सिडी बढ़ाई जाए। पिछड़े वित्तीय निगमों की दमनकारी ऋण शर्तों को रद्द किया जाए। इस पे कोई हाल नहीं निकलता है तो हम रास्ते पे आएंगे और जो हमारे सब लोग यहाँ पे आएंगे और गवर्नमेंट को वो बहुत भारी होगा। तो इसके लिए हम सनद सिर मार्ग से हम कहते हैं कि ये मांगे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे सामान्य और गरीब जनता की मांग हम यहाँ के लेके बैठे हैं। तो गवर्नमेंट को हम बार बार विनती कर रहे हैं, ये मांगे होना ही। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के नगरपालिका निगम चिरमिरी की सिटी बसें कबाड़ हालत में खड़ी हैं। 2015 में खरीदी गई ये बसें मरम्मत और संचालन के अभाव में नगर निगम के बस डिपो में खड़ी हैं। बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को कम किराए पर यात्रा का लाभ देने के लिए ये बसें खरीदी गई थी, लेकिन नगर निगम की लापरवाही और से बसें चलने के बजाय रखे ही कबाड़ हो रही हैं। फिलहाल 2 सिटी बसें चल रही हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में नगर निगम चिरमिरी में सिर्फ 2 बसें चल रही हैं। 5 बसें करीब 4 साल से बस स्टैंड में खड़ी कबाड़ हो रही हैं। सिटी बस नहीं चलने से यात्रियों को कम कीमत पर यात्रा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लोगों की माने तो कोविड के समय सिटी बसों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ये बसें दोबारा नहीं चलाई गई। नगर पालिका निगम चिरमिरी में 2015 में 7 सिटी बसें मिली थी, जिनकी लागत लगभग करोड़ों रुपए थी। सिटी बसें खरीदी किस लिए गई थी? उनका उद्देश्य था लोगों को कम से कम किराए में सफ़र कराना। खासकर मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, छात्रों के लिए ये बसें खरीदी गई थी। किंतु कोरोना काल लागू हुआ 2020 में, तब तक बसें संचालित हुई। उसके पश्चात बसें पूर्ण रूप से ठप कर दी गई, बंद कर दी गई। यात्री भी नहीं थे और कोरोना के कारण उनको घर पे भी रहना था। अब कोरोना काल ख़त्म हुआ, सिटी बसों का पुनः संचालन करवाना था। 5 बसें आज भी सिटी बसें यहाँ पे खड़ी हैं डिपो में पौड़ी के, और पूर्ण रूप से कंडम हो चुकी हैं। क्षेत्र में केवल 2 सिटी बसों का ही संचालन हो रहा, वो भी 2 रूट पर ही चलती हैं, और उससे स्थानीय मजदूरों को, गरीब वर्गों को या छात्रों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बसें हैं पूर्ण रूप से कंडम हो चुकी हैं। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि मरम्मत कराकर चलाया जाएगा 2020 में ही, किंतु अब तक उनका मरम्मत नहीं कराया गया है। सिटी बसों के गियर बॉक्स उखड़ गए हैं, टायर गायब हो गए हैं, और सीट कवर वगैरह सब फूट फाट गए हैं, टूट गए हैं, गायब हो गए हैं, फट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इनके मरम्मत में ही लगभग 7 से 10 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। सिटी बसों का संधारण, उनका मरम्मत कार्य संपूर्ण रूप से देखरेख करना था नगर पालिका निगम चिरमिरी को, किंतु ये दुर्भाग्य माना जाएगा क्षेत्र का, जो इनके देखरेख के अभाव के कारण आज सिटी बसों का ये हाल हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 5 सिटी बसें अभी भी डिपो में खड़ी हैं और 2 बसें राउंड पर हैं, जो कि स्थानीय लोगों को उससे लाभ नहीं हो रहा। निजी बसें अनाप शनाप किराया वसूल रही, जिस पर स्थानीय प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। टिकट के नाम, बस का पर्ची के नाम पे, रसीद के नाम पे एक छोटी सी टिकट काट दी जाती है, जिसमें पता भी नहीं चलता कि लिखा क्या है, और उससे अनाप शनाप किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि स्थानीय क्षेत्र में कब प्रशासन अपनी हरकत में आता है, कब वो जागता है कुंभकर्णी नींद से, कब इस पर स्थानीय लोगों को फिर से सुविधा मिल पाएगी। जिला एमसीबी से सी न्यूज़ भारत के लिए मुश्ताक कुरैशी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। एटा में महिला लेखपाल ने डीएमसी की शिकायत। पीड़ित महिला लेखपाल ने तत्कालीन एसडीएम तहसीलदार व राधेश्याम लेखपाल की शिकायत की। शिकायती पत्र में उन्होंने एटा के तत्कालीन एसडीएम व तहसीलदार व राधेश्याम राजपूत पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने लेखपाल शिवांबी भारद्वाज ने बताया कि 8 दिसंबर को शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से डीएम से की, वहीं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मुझे रिश्वत का आरोप लगाकर वायरल वीडियो पर निलंबित कर दिया गया था।
अब मुझे तैनात करने के बाद अलीगंज पोस्टिंग कर दी गई है, जिससे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित महिला लेखपाल शिवांबी भारद्वाज ने क्या कुछ आगे कहा। हमें क्या पद है आपका? मेरा नाम शिवांबी भारद्वाज है। मैं शांतिनगर जिला ईटा की निवासी हूँ। वर्तमान में मैं तहसील अलीगंज जिला ईटा में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा लेखपाल साहब, आपने एक शिकायत दी है डीएम साहब के लिए, ये क्या मामला है, क्यों शिकायत दी है? पूर्व में 26 अप्रैल 2022 को मेरा निलंबन हुआ था। उसमें जो आख्या दी थी वो प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई थी। उनका उसमें पद लेखपाल था। उनका नाम था राधेश्याम राजपूत जी। ठीक है। राज विभाग में प्रभारी राजस्व निरीक्षक का कोई उल्लेख नहीं है, चाहे वो कार्यालय हो चाहे क्षेत्रीय हो। उसके बाद उसमें उसी रिपोर्ट पर तहसीलदार साहब ने मुझे निलंबित कर दिया। उस वक्त मेरे जो क्षेत्रीय कानून थे। नहीं, निलंबित क्यों किया गया? निलंबित उन्होंने मुझ पर एक आरोप लगाया। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आरोप ये लगाया था कि मेरे द्वारा रिश्वत ली जा रही है। इस तरह ना तो उसमें शिकायतकर्ता के बयान थे, ना ही और शिकायतकर्ता मोहद्दीनपुर का था। ठीक है। और जो फसल जिस पर आरोप लगाया था वो बड़ा गांव की थी, है ना। बल्कि उसमें मेरे द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। नीलामी की कार्रवाई की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें तहसीलदार साहब ने हस्ताक्षर किए थे, बल्कि उसकी नीलामी कभी की नहीं गई। जी। ठीक है। तो उसमें मेरा क्या दोष है? जब नीलामी उन्होंने अधिकारियों ने नहीं करी तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने नीलामी नहीं की। उसके बाद मेरे द्वारा पुनः रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस पर दोबारा कार्रवाई नहीं की गई और मुझे निराधार मनगढ़ंत फंसा गया। बल्कि अगर लेखपाल अगर गलत हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तो राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय है जो कि ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित, उनके विरुद्ध वो ही दे सकते हैं लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई, या फिर अधिकारी स्वयं डायरेक्ट दे। ठीक है। प्रभारी राष्ट्रीय कानून कार्यालय या क्षेत्रीय कोई नहीं सकता, क्योंकि उस पद का हमारे जो राजस्व विभाग है उसमें भूलेख नियमावली में उल्लेख ही नहीं है। डीएम साहब से आपने क्या मांग किया इस पत्र में? मैंने अपनी शिकायत स्पीच पोस्ट के माध्यम से भेजी थी। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलाग थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 76 पीस शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह बेलाव गांव के काली मंदिर के समीप से 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दोनों के पास से 76 पीस ब्लू लाइम अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार धंधेबाज सोनहन थाना क्षेत्र के मिरिया गांव निवासी रामानंद राम का पुत्र अखिलेश कुमार राम व इसी गांव का सोमारू राम का पुत्र सरबजीत कुमार बताया जाता है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भभुआ भेज दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर आस्था की नगरी प्रयागराज से है, जहां संगम तट पर बसंत पंचमी पर माघ मेले में टीचर और ट्रेनर की भूमिका में प्रयागराज पुलिस नजर आई। खराब मौसम के बावजूद संगम समेत दूसरे घाट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे रहे। बसंत पंचमी पर विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। इसी खास मौके पर माघ मेला क्षेत्र तमाम राज्यों की पुलिस और देश की कई यूनिवर्सिटीज व मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए पाठशाला बन गई। टीमों ने यहां कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा को बेहद करीब से जाना। इन राज्यों की पुलिस की टीम ने पहले डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए यूपी पुलिस के कुशल मैनेजमेंट को समझा। इसके बाद आज संगम समेत दूसरे घाटों रास्तों के साथ ही प्रवेश व निकास द्वारों पर किए जाने वाले इंतजामों को देखा। इस बार गहरे जल में भी डायल 112 की इमरजेंसी सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस टीम में शामिल सौरभ सोनी, झारखंड पुलिस टीम के रवि कुमार सिंह, पीयूष जायसवाल और अभिषेक कुमार राय के मुताबिक उन्हें यहाँ कम्युनिटी और फ्रेंड पुलिस का जो अनुभव हुआ वो उनके करियर में बेहद अहम है। किस प्रदेश से आए हैं और किस तरह की पुलिसिंग आपने यहाँ पर देखी है और यूपी पुलिस से क्या कुछ सीखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो माघ मेला लगा है उसमें एक्सपोजर ड्यूटी में झारखंड से साथी और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और भी राज्यों से, हरियाणा एवं बिहार से भी लोग आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं। ये जो इतना विशाल मेला लगता है मेरे ख्याल से और देश में कहीं भी नहीं लगता है। तो इस मेले में कैसे क्राउड मैनेजमेंट, कैसे व्यवस्थाएं जो भी लगाई जाती हैं उनके बारे में हम लोगों ने सीखा। कैसे टेम्पररी रूप में यहाँ पर पुलिस लाइन कोतवाली, इस प्रकार से कुल मिलाकर 14 थाने एवं
42 चौकियां बनी हुई हैं, 6 पुल टेम्पररी बनाए गए हैं, फायर स्टेशन है। फायर स्टेशन है, अलग अलग तरीके की अलग अलग शाखाओं की पुलिस, LIO सभी यहाँ पर तैनात है एवं बहुत ही क्राउड मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला है। और ऐसा जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो पुलिस का जो हेल्पफुल बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस मिलना हमको और कहीं संभव नहीं है। एक लाइन में कहें यूपी पुलिस से क्या कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, कैसा बिहेव रहा यूपी पुलिस का? यूपी पुलिस यहाँ पर देखिए 2 तरीके से, एक तो हमें डील करना पड़ता है, एक यहाँ पर जो जनता है जो एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, सभी श्रद्धालुगण यहाँ पर बसंत पंचमी और मौनी अमावस वगैरह के जो भी कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ डुबकी लगाने संगम में आए। तो यहाँ पर जो क्रिमिनल्स के साथ बिहेव करती है पुलिस, उसका एकदम अपोजिट दिखा है, मतलब पुलिस एकदम हेल्पफुल दिखी है और किसी को भी कोई ऐसा परेशानी नहीं हुई है। यहाँ पर पुलिस इतनी हेल्पफुल थी, जो भी उनकी। यूपी पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? यूपी पुलिस तो इस समय बेस्ट ही चल रही है देश में। एक चीज़ जो हम लोग को यहाँ से सीखने नाम बता दीजिए अपना पहले। मैं उप निरीक्षक सौरभ सोनी हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस में जिला रीवा में पदस्थ हूँ। ठीक। किस प्रदेश से आए हैं और क्या कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है? जी, मैं झारखंड स्टेट से आया हूँ, सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ वहाँ पर, पीयूष जायसवाल नाम है। और यहाँ पे हम लोग को एक्सपोजर ड्यूटी में 15 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, माघ मेला ड्यूटी के नाम से, यूपी पुलिस के अंडर में। यहाँ यूपी पुलिस से हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो सबसे मेजर पॉइंट मुझे सीखने को मिला यहाँ पर कि इतना बड़ा जो इवेंट होता है मौनी अमावस्या के दिन में, मतलब 2 से 2.5 करोड़ लोग आते हैं, उनको एक साथ एक पॉइंट में डुबकी लगवाना, शांतिपूर्वक उसको मैनेज करना, लोगों को कोई कष्ट ना होना, जो साइलेंटली यूपी पुलिस काम कर रही है वो बहुत ही मतलब सराहनीय वर्क है और बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रही है। और कम्युनिटी पुलिसिंग का मुझे नहीं लगता कि देश में इससे बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि जिस हमारे बड़े से बड़े IPS सर हों या ग्राउंड लेवल पर जो कांस्टेबल वर्क कर रहे हैं, इतनी सौम्यता से, इतने शांत स्वभाव में ये बात करते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्राउड आ रहा है ये कोई मतलब ये अपराधी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले नहीं, ये तो मेनली श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था उनको यहाँ तक खींची चली आ रही है। तो यहाँ पे जो भी पुलिस वर्क कर रही है वो बहुत ही मतलब शांति से, बहुत ही प्यार से इनसे बात करती है, अच्छे से इनको रास्ता बताती है, इनको बताती है कि यहाँ ये नहीं करना है, ऐसे करना है। और इनका जो काफ़ी यूनिट्स भी यहाँ पे लगी हुई है, बहुत बड़ा मैन पावर काम कर रहा है यहाँ पे, जल पुलिस काम कर रही है, बहुत ही ट्रेंड है, प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर। और इनकी अपनी ATS भी वर्क कर रही है, डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, एंटी सबोटाज चेकिंग डेली होती है, लगभग 14 थाने बनाए गए हैं। एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और सर लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे यहाँ पे। बहुत यूपी पुलिस को लेकर एक लाइन में क्या कहेंगे? यूपी पुलिस या आमतौर पे पुलिस का जो एक इमेज होता है, वो अगर किसी को देखना है तो यहाँ आकर के देखिए कि कितना बदलाव आया यूपी पुलिस में। अब कितना टेक्नो फ्रेंडली हो रही है यहाँ की यूपी पुलिस और कितना मतलब बढ़िया काम कर रही है। वो दौर गया जो एक पुलिस का एक इमेज होता था निगेटिव, अब वो इमेज नहीं रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।